हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज 8 मार्च 2025 की करंट अफेयर की क्लास हम करने जा रहे हैं। तो आपको पहले मैं ये बता दूं कि ये क्लास है ना, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। जैसे रेलवे के अंदर कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं जहां पर करंट अफेयर पूछे जाते हैं। और मैं अपने हाथ से लेकर आता हूँ, कोई भी पर्सन पीछे नहीं छोड़ता हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। और क्लास को एंड तक ज़रूर देखना। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और एक लाइक करके ये और कमेंट में ये बता देना कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में बारबोडास के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किए? तो किसे सम्मानित किया? नरेंद्र मोदी को। बारबोडास की राजधानी क्या है? ब्रिज टाउन। क्या है राजधानी? ब्रिज टाउन। हाल ही में बारबोडास के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम के अवार्ड से किसे सम्मानित किए हैं? तो पीएम नरेंद्र मोदी को। हाल ही में बारबोडास के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम के अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? नरेंद्र मोदी को। ठीक है, किसे सम्मानित किया है? नरेंद्र मोदी को। ठीक है, दूसरा पर्सन क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो वो बुर्की बुर्किना फासो को। और दूसरा स्थान किसको है? पाकिस्तान का। दूसरा स्थान किसका है? पाकिस्तान का। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म, जो आतंकवाद का जो ज़्यादा शिकार होते हैं, उसके अंदर शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? बुर्किना फासो को। बुर्किना फासो पहला देश, बुर्किना फासो। दूसरा स्थान किस है? पाकिस्तान का। जो पाकिस्तान तो सबसे ज़्यादा क्या है, आतंकवाद खुद पैदा करता है और खुद के देश में ही आज आतंकवाद का शिकार बना हुआ है पाकिस्तान। और इसी के लिए पर्सन क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो बुर्किना फासो को। ठीक है, दूसरा स्थान पाकिस्तान को। ठीक है, तो आज का 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राजनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने का कार्यकारी आदेश किसे दिया है? तो किसे दिया है? यूएसए को। किसे दिया है? यूएसए को। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राजनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने का कार्यकारी आदेश किस देश ने दिया है? तो यूएसए ने। यूएसए के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश दिए। क्या आदेश दिए? कि इस आदेश के अंदर बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने की बात कही है। इस आदेश में क्या है? इस आदेश के अंदर बिटकॉइन रिजर्व जो स्थापित करने की बात है कही है। किसने? डोनाल्ड ट्रंप है। यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राजनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने का कार्यकारी आदेश किस देश ने दिए? तो यूएसए ने। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है आज का, प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आपको सबको पता होगा, 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। कब? 13 फरवरी को। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एआई इनोवेशन के लिए किसका अनावरण किया है? तो किसका अनावरण किया है? एआई कोस का, और आई गोट एआई का, और कंप्यूट पोर्टल का। इन 3 का क्या किया है? अनावरण किया है। किसने? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। एआई इनोवेशन के लिए, किसके लिए? एआई इनोवेशन के लिए किसका अनावरण किया? एआई कोस, आई गोट एआई को, और कंप्यूट पोर्टल को। ये 3 चीजें, आई गोट एआई और एआई कोस, 3 चीजें। ठीक है, क्या क्या है? हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, किसने? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एआई इनोवेशन के लिए, किसके लिए? एआई इनोवेशन के लिए किसका अनावरण किया है?
AI कोर्स, आई गोट AI को और कंप्यूटर पोर्टल को, इन तीनों को। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न क्या है? 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही गांडीव मिसाइल, कौन सी मिसाइल? गांडीव मिसाइल की विशेषता कौन सी? तो इसकी विशेषता कौन सी? तो इसकी विशेषता, आंसर यहाँ पर है, दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करना। इसकी क्या है? एक ये मिसाइल है, क्योंकि इसका जो ये वार करती है, तो ये वार कहाँ करती है? ये वार करती है जो अदृश्य सीमा होती है, दो दृश्य सीमा से परे, यानी अदृश्य, हवा से हवा में मार करना। क्या करना? हवा से हवा में मार करना। नया नाम क्या है इसका? गांडीव, नया नाम है इसका गांडीव। पहले इसका क्या नाम था? इसका नाम था अस्त्रा, अस्त्रा MK-13 इसका पहले नाम था। इसका पहले नाम क्या था? अस्त्रा MK-13, लेकिन ये गांडीव क्या है? इसका नया नाम है। ठीक है। पहले इसका नाम हुआ करता था अस्त्रा MK-13। BVRAAM, इसका मतलब फुल फॉर्म है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, यानी इसका भी यही है जो यहाँ पर दिया हुआ है, दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करना। बियॉन्ड वर्चुअल रेंज एयर टू एयर, यानी हवा से हवा में मार करना। हवा से हवा में मार करना, ये नीचे क्या लिखा हुआ है? हवा से हवा में मार करना। ठीक है। क्या? हवा से हवा में मार करना। हवा से हवा में मार करना 340 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को हिट कर सकती है। इसकी इतनी क्षमता है कि 340 किलोमीटर जो दूर है ना, जो दूर अपना टारगेट होता है ना, उस टारगेट को हिट कर सकती है। इतनी भयंकर है ये। क्या? गांडीव मिसाइल। कौन सी मिसाइल? गांडीव मिसाइल। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करना। और इसका पुराना नाम क्या था? अस्त्रा MK-13। और इसकी क्या है कि ये जो BVRAAM है, इसका है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, यानी दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करना। इसकी विशेषता है हवा से हवा में मार करने वाली और 340 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को हिट कर सकती है। याद रहेगा प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न पर। 7 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत की पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स प्लस ग्रीन हाइड्रोजन और प्लस 2G इथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित होगी? तो कहाँ पर स्थापित होगी? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थापित होगी? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है। क्या है? भारत की पहली एक्टिव, कौन सी पहली एक्टिव? फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स और एक कौन सी इंग्रीडिएंट्स और ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल, ये 3 चीज़ है। क्या? फार्मास्यूटिकल और इंग्रीडिएंट्स ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा की स्थापना कहाँ स्थापित होगी? यानी सुविधा कहाँ स्थापित होगी? वो होगी हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न, हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत, कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट हिफाजत किसने प्रारंभ किया? तो पंजाब ने। किसने? पंजाब ने। हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत किसने प्रारंभ किया है? तो पंजाब ने। प्रश्न याद रहता है, प्रश्न पूछेगा प्रोजेक्ट हिफाजत का संबंध किससे है? तो वो है महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए। और ये किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो किसने? पंजाब ने। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न क्या है? 9 नंबर है, हाल ही में सेना की दक्षता क्षमताओं को दर्शाने वाला शौर्य वेद नाम उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो कहाँ प्रारंभ हुआ है? वो हुआ है बिहार के अंदर। कहाँ पर? बिहार के अंदर। शौर्य वेदनाम का संबंध किससे है? सेना की क्षमताओं को दर्शाने वाला शौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो वो हुआ है बिहार के अंदर। शौर्य वेदनाम कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? बिहार के अंदर। हाल ही में सेना की क्षमताओं को क्या दर्शाने वाला शौर्य वेदनाम का उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? वो हुआ है बिहार के अंदर। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल किया है? तो किसने हासिल किया? अंजू राठी राणा ने। किसने? अंजू राठी राणा ने। क्या है प्रश्न? हाल ही में देश की पहली विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल किया है? तो किसने हासिल किया? अंजू राठी राणा ने।
प्रश्न क्या है, देश की पहली महिला विदेश सचिव बनने का गौरव किस महिला ने हासिल किया है? तो अंजू राठी राणा ने। 11 नंबर प्रश्न क्या है, वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया में की 3.47 बिलियन वर्ष के पृथ्वी के सबसे पुराने उल्कापिंड प्रभाव के क्रेटर की खोज की है। किसकी खोज की है? जो पुराना सबसे पुराना क्या है, 3.47 बिलियन वर्ष के पृथ्वी के सबसे पुराने उल्कापिंड क्रेटर की खोज की है। किसने? ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया में की। वैज्ञानिकों ने क्या, कहाँ पर की है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। क्या किया है? 347 बिलियन वर्ष के पृथ्वी के सबसे पुराना जो उल्कापिंड है, उस उल्कापिंड प्रभाव क्रेटर की खोज की है। उल्कापिंड के जो प्रभाव, जो क्रेटर होता है, उस क्रेटर की खोज की है। यानी वैज्ञानिकों ने कहाँ पर की है? वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर की है। और कितना पुराना है? 3.47 बिलियन वर्ष पुराना। ठीक है, तो एक बार फिर इन क्लासों को क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं। ठीक है, इस क्लास को क्या करते हैं? फिर रिवीजन करते हैं। तो एक बार रिवीजन करेंगे तो यानी दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। तो आपको जो पढ़ा है उसको एक बार दिमाग के अंदर रिवीजन करें और मन मन में बोले कि हमने क्या याद किए। ठीक है, एक नंबर प्रश्न है, हाल ही में बारबोडास के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, याद आया? ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? नरेंद्र मोदी को। बारबोडास की राजधानी ब्रिज टाउन। 2 नंबर प्रश्न, इंडस्ट्रियल फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म यानी आतंकवाद के अंदर यानी 2025 में शीर्ष स्थान किस देश का है? बुर्किना फासो। यानी दूसरा स्थान पाकिस्तान का। किसका? पाकिस्तान का। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न क्या है, हाल ही में रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने का कार्यकारी आदेश किस देश ने दिया है? तो याद कीजिए, किसने? यूएसए ने। किसने? यूएसए ने। यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश दिया। इस आदेश के अंदर बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने की बात कही है। किसके अंदर? जो आदेश दिए किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। कौन सा आदेश दिया? उस आदेश के अंदर क्या है? बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने की बात है। ठीक है, हाल ही में रणनीति बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने का कार्य का आदेश किसने दिया है? यूएसए ने। 4 नंबर प्रश्न, प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। ठीक है, और 5 नंबर प्रश्न, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इनोवेशन के लिए किसका अनावरण किया? तो किसका अनावरण किया? AI कोर्स, आई गोट AI और कंप्यूटर पोर्टल को। इन तीनों का क्या किया है? अनावरण किया है। 6 नंबर प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही गांडीव मिसाइल, याद कीजिए क्या, कौन सा? गांडीव मिसाइल की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है यानी दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करना। और इसका पुराना नाम क्या था? अस्त्रा MK-13। और BVRAAM यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, हवा से हवा में मार करना और 340 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को हिट कर सकती है। और पहले नया नाम इसका क्या बना है? नया नाम है इसका गांडीव। हाल ही में चर्चा में रही गांडीव मिसाइल की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है हवा से हवा में मार करना। याद हुआ प्रश्न, गांडीव मिसाइल की विशेषता क्या है? हवा से हवा में मार करना। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल की एकत्रित विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित होगी? तो कहाँ पर होगी? हिमाचल प्रदेश के अंदर। किसके अंदर? हिमाचल प्रदेश के अंदर। 7 नंबर प्रश्न क्या है, भारत की पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल की एकत्रित विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ होगी? तो कहाँ स्थापित होगी? वो होगी हिमाचल प्रदेश के अंदर। 8 नंबर प्रश्न, हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए हिफाजत प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट? हिफाजत प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट कौन सा है? हिफाजत। किसने प्रारंभ किए? तो पंजाब ने। 9 नंबर प्रश्न क्या है, हाल ही में सेना की क्षमताओं को दर्शाने वाला शौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो याद कीजिए कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? बिहार के अंदर।
10 नंबर प्रश्न क्या है? 10 नंबर प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल किया है? तो अंजू राठी राणा ने। हाल ही में देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल किया है? अंजू राठी राणा ने। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न क्या है? वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया में की 3.47 बिलियन वर्ष के पृथ्वी के सबसे पुराने उल्कापिंड क्रेटर की खोज। ठीक है। तो हमने एक बार क्लास कर ली, उसके बाद रिवीजन कर लिया। तो कैसी लगी आपको? क्या क्लास अच्छी लगी? तो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। इस चैनल पर करंट अफेयर की क्लास रोज़ मैं लेकर आऊँगा। तो करंट अफेयर की क्लास से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।